क्लास पिक्चर है। तो इसमें एक बच्चा टोपी पहने हुए है, ये है कलाम। और दूसरा बच्चा ये बैठा हुआ है, ये इसका दोस्त रमानाथ शास्त्री है, जो कि हेड प्रिस्ट का बेटा है। एट स्कूल राम एंड आई ऑलवेज सेट टुगेदर ऑन द फर्स्ट बेंच ऑफ आवर क्लासरूम। यानी स्कूल में, विद्यालय में राम और मैं हमेशा हमारी कक्षा के पहले बेंच पर इकट्ठे बैठते थे। वी वर लाइक ब्रदर्स, हम भाइयों की तरह थे, यानी भाइयों की तरह रहते थे। However, being a Hindu priest's son, he wore a checkered thread, while my white cap marked me as a Muslim. वे बिल्कुल भाइयों की तरह रहते थे। फिर भी, however, फिर भी, being a Hindu priest's son, यानी एक हिंदू पुजारी का लड़का होने के कारण, he wore a checkered thread, wore means पहनता था, checkered thread पवित्र धागा, पवित्र धागे को बोलते हैं जनेऊ। एक हिंदू पुजारी का बेटा होने के कारण वह जनेऊ पहनता था। जनेऊ पहना जाता गले में, यानी गले से और नीचे तक लटका जाता दूसरी तरफ, उसे जनेऊ बोलते हैं, धागा होता है वो। वाइल माई वाइट कैप, जबकि मेरी सफ़ेद टोपी, मार्क में एज ए मुस्लिम, यानी वो मुझे एक मुस्लिम की पहचान देती थी। यानी वो सफ़ेद टोपी पहनता था और रमानाथ शास्त्री था, वो जनेऊ पहनता था। वन डे व्हेन वी वर इन द 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब हम 5th स्टैंडर्ड 5वीं कक्षा में थे, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आए। ही लुक्ड स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट होता सख्त, वे सख्त दिखाई देते थे। He went around the class, tapping his cane on his palm and stopped before us. He came around the class, वह क्लास में चारों ओर गया। Tapping his cane, cane होता है डंडा, केन एक लकड़ी, वो पेड़ होता है और उसकी लकड़ी से जो डंडा बना जाता है उसे केन बोलते हैं। टैपिंग लहराते हुए, ऑन हिज पाम, पाम करता हथेली, यानी वह अपनी हथेली पर डंडा लहराते हुए कक्षा में चारों ओर गया। एंड स्टॉप्ड बिफोर अस, और हमारे सामने रुक गया। स्टॉप्ड रुक गया, बिफोर अस हमारे सामने। और यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कई बार बताया गया कि ये वहाँ पर लगते हैं जब हम किसी के मुंह से निकली हुई बात यूँ की यूँ लिखते हैं। तो ये टीचर ने बोले हैं ये वर्ड्स, यू, तुम, द वन इन द वाइट कैप, यानी सफ़ेद टोपी वाले, तुम। हाउ डेयर यू सिट बिसाइड द टेम्पल प्रीस्ट्स सन, हाउ डेयर यू, कैसे हिम्मत हुई, यानी तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, सिट बिसाइड द टेम्पल प्रीस्ट्स सन, इन मंदिर के पुजारी के बेटे के साथ बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ही शाउटेड, वह चिल्लाया या वे चिल्लाए, गो, जाओ, सिट ऑन द लास्ट बेंच, आखिरी बेंच पर बैठो। आई फेल्ट हर्ट, फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, हर्ट दुख यानी चोट, मुझे बहुत दुख हुआ। विद टीयर्स इन माई आईज, अपनी आँखों में आंसुओं के साथ। आई पिकड अप माई बुक्स, पिकअप कर था उठाना, पिकड अप उठाई, माई बुक्स मैंने अपनी किताबें उठाई। एंड शिफ्टेड टू द लास्ट रो, और रो मीन्स होता पंक्ति, और आखिरी पंक्ति में शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने का अर्थ है किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना, तो उसकी सीट चेंज हो गई थी, इसलिए यहाँ पर शिफ्ट शब्द लगाया गया कि मैंने अपनी किताबें उठाई और आखिरी पंक्ति में चला गया। राम एंड आई वेप्ट टुगेदर साइलेंटली आफ्टर द स्कूल, राम और मैं स्कूल के बाद इकट्ठे ही चुपचाप रोए, यानी दोनों बहुत रोए मिलकर। वी थॉट वी वुड नॉट बी अलाउड टू बी फ्रेंड्स एनी मोर, वी थॉट हमने सोचा, वी वुड नॉट बी अलाउड, अलाउ कर होता है परमिशन देना,
टू बी फ्रेंड्स एनीमोर, यानी मित्र होना, टू बी फ्रेंड्स मित्र बनने रहना, एनीमोर और ज़्यादा। हमने सोचा कि अब हमें और ज़्यादा समय तक मित्र रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, that day, उस दिन, my father looked at me and asked, मेरे पिताजी ने मेरी ओर देखा और पूछा, वर यू क्राइंग, क्राई का अर्थ होता जोर जोर से रोना, क्या तुम रो रहे थे। व्हाट्स रॉन्ग सन, व्हाट इज, व्हाट्स का अर्थ है व्हाट इज, रॉन्ग गलत, सन बेटे क्या गलती हुई। आई रिकाउंटेड द होल इंसिडेंट टू माई फादर, रिकाउंट का अर्थ है किसी चीज़ को दोबारा से उसी तरह से उसका वर्णन करना यानी बताना। होल पूरी, इंसिडेंट घटना, मैंने पूरी घटना अपने पिताजी को बताई। वाइल राम ऑल्सो टोल्ड हिज फैमिली द सेम स्टोरी, वाइल का जबकि यानी दूसरी तरफ उसी समय राम ने भी अपने परिवार को वही कहानी बताई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्ली मीन्स जल्दी, नेक्स्ट अगली, मॉर्निंग सुबह यानी अगली सुबह जल्दी। राम केम रनिंग टू आवर हाउस, राम हमारे घर की ओर भागता हुआ आया, यानी भागता हुआ हमारे घर आया। एंड सैड, और कहा, यानी राम ने जो कहा वो इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है, ये इन्वर्टेड कॉमाज। फादर हैज आस्क्ड यू टू कम टू आवर हाउस इमीडिएटली, इमीडिएटली का अर्थ है तुरंत, तत्काल, शीघ्र यानी अभी। कम टू आवर हाउस हमारे घर में आने के लिए, आस्क्ड कहा, पिताजी ने तुम्हें शीघ्र हमारे घर आने के लिए कहा है। आई वॉज टेरिफाइड, टेरिफाई का अर्थ होता है टेरर पैदा होना, टेरर का अर्थ है भय, यानी मैं भयभीत था, यानी भयभीत हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। आई थॉट आई वॉज इन फॉर सम मोर ट्रबल, आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज इन फॉर सम मोर ट्रबल, ट्रबल का अर्थ है मुसीबत, दुख, कष्ट। मैंने सोचा कि मुझे और बड़ी मुसीबत, मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। वी हरीड बैक टू राम्स हाउस, हरी का होता दौड़ना, हम राम के घर की ओर वापिस दौड़े। तो यहाँ तक रीडिंग करनी है और जो वर्ड मीनिंग भेजे थे वो लिखने हैं और याद करने।